Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। How are you? हम तो ठीक है मैम। आपकी आवाज खराब लग रही है। ठीक हूँ। ओके चलो अच्छा एक मिनट तो ओके सो कल हम जो एल्गोरिथम देख रहे थे डीडीए में, उसका जो न्यूमेरिकल था उसमें व्हाट वेयर वी वर डूइंग अ मिस्टेक इज पहले ही राउंड ऑफ कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल था, लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू अगेन। और वन थिंग आई वांट टू पुट कि आप लोगों के पास सारी रिकॉर्डिंग्स है, जो सारे जितने भी लेक्चर्स लिए हैं उन सब की रिकॉर्डिंग है आपके पास? हमारे पास कैसे होगा रिकॉर्डिंग मैम? नहीं, मैंने उसके लिंक ना सब शेयर कर देती हूँ। मेरे पास सारे लिंक्स है। ऑल द रिकॉर्डिंग्स आर बीन अपलोडेड ऑन यूट्यूब। मैंने बोला तो था आप लोगों को, सारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे अपलोडेड है और वो मेरे चैनल महिमा मैगन के नाम से आपको मिलेगी। ठीक है, और सबके सारी रिकॉर्डिंग्स के नाम लिखे हुए हैं कि उसके अंदर क्या टॉपिक है। ऑलराइट, तो बाय टॉपिक नेम यू कैन सर्च द रिकॉर्डिंग्स। और जो स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग है ना अगस्त की, वो मैं डाल देती हूँ। अगस्त की मैंने डाली नहीं है, सितंबर की डली है और अक्टूबर की मैं डालूंगी अभी। ठीक है, तो अगस्त की और अक्टूबर की मुझे डालनी है। तो अगर आप वो रिकॉर्डिंग्स लेक्चर बाय लेक्चर सुनोगे ना, तो पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो पूरा लेक्चर आप दोबारा से सुन रहे हो और जो भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है वो टॉपिक आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, एक चीज मुझे ये डिस्कस करनी थी। दूसरा कि जो आपका डीडीए में हम लैक कर रहे थे, उसमें हमारे को लेट मी सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी ने ट्राई किया था बाद में? किसी ने नहीं किया होगा ना, कोई इतना पेन लेता थोड़ी है। आप लोग क्या करते हो अब? क्लासेस तो इतनी होती नहीं है रोज। रोज सारे सब्जेक्ट की क्लास लग रही है? नहीं लग कभी की लग कभी कभार नहीं, एक आध। कभी कभी लगती है मैम। अब तो मोस्टली सबका सिलेबस हो ही गया है, तो एक हफ्ता और क्लासेस लगेंगी, देन तो उसके बाद क्लासेस नहीं लगेंगी आपकी, है ना? चलो यहाँ पर देखो, x1 5 है और आपका जो y1 है दैट इज 6, एंड योर x2 जो आपका नेक्स्ट एंड पॉइंट है xn, वो कितना गिवन है 8, एंड yn is given to you as 12. तो you have to find out the intermediate point by using DDA. क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है सेम पॉइंट्स के लिए। अगर उन्होंने बोल दिया कि ब्रीशनहम लाइन एल्गोरिथम सॉल्व करो या ब्रीशनहम मिड पॉइंट सॉल्व करो, तो मैं बार बार बोल रही हूँ सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करोगे तो आपके बहुत इजीली यू विल एबल टू रिमेम्बर द कोड कि इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको m निकालना है विच इज dy बाय dx। और dy आपको पता है क्या होता है? क्या होता है dy? y2 माइनस y1, मतलब कि एंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। तो 8 माइनस 12, सॉरी 8 माइनस 5, ये तो dx हो गया। और 12 माइनस 6, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 3 विच गिव्स यू 2। ठीक है, नाउ अब आपको x2 निकालना है। x2 कैसे निकलेगा? तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 की आपने m की वैल्यू निकाल ली। अब m क्योंकि आपका ग्रेटर देन m is greater than 1, तो which case will be executed? केस नंबर 3। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्टेप 2 में क्या निकालना है? स्टेप 2 में you need to determine the number of iterations that you have to do. That means the number of intermediate points that you have to calculate between the first point and the end point that you can calculate. आप निकालोगे अगर dy is greater than dx, तो यहाँ पे dy कितना है? 6 और dx कितना है? 3। तो ऑब्वियसली dy इज ग्रेटर देन dx, तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए? आइटरेशन कितनी हो गई आपकी? 6। दैट मीन्स यू हैव टू calculate 6 intermediate points between the first point and the end point. Now go for the step 3.
स्टेप 3 में क्योंकि m की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो आप कौन सा केस एग्जीक्यूट करोगे? केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या बोलता है? द न्यू पॉइंट विल बी कैलकुलेटेड एज x2 विल बी इक्वल्स टू 1 by m प्लस x1, और y2 की वैल्यू क्या होती है? y1 प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे। आपको क्या करना है, एक टेबल साथ साथ ड्रॉ करते जाओगे। वो टेबल मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो टेबल आपको जरूर ड्रॉ करनी है। उससे क्या होगा, ये जो सॉल्व करोगे ये आप राइट हैंड साइड पे सॉल्व करोगे, बट अपने जो पेज है उसके मेन सेंटर में यू विल ड्रॉ अ टेबल। टेबल में वैल्यूज पुट करोगे कि इनिशियल वैल्यू फॉर k इक्वल्स टू 1 ये थी, न्यू वैल्यू क्या होगी, तो दैट यू हैव टू सॉल्व। वो मैंने आपको सोल्यूशन में दिया भी हुआ है कि जैसे हमने अब x2 निकालना है, तो 1 by m कितना होता है? 0.5 प्लस x1 कितना है आपका? 5, तो इट कम्स आउट टू बी 5.5। कल हम क्या कर रहे थे, पहले ही राउंड ऑफ कर रहे थे, तो पहले राउंड ऑफ नहीं करना है। अब आपका x2 आ गया 5.5 और y2 निकालना है आपको। y2 कितना होता है? y2 कैसे निकालोगे? 1 प्लस y1, तो 1 प्लस y1 कितना है आपका? 6, तो द न्यू वैल्यू विल बी 7। तो न्यू कोऑर्डिनेट दैट कम्स आउट टू बी x2 y2 व्हिच इज 1 5.5 एंड 7। ठीक है, उसके बाद अब आपको x3 निकालना है। तो x3 कैसे निकालोगे? 0.5 अगेन 1 by m व्हिच इज 0.5 प्लस 5.5 which comes out to be 6, and y3 will be again 1 plus your y2 which comes out to be 8। ठीक है, similarly you will calculate for x4। x4 क्या होता है? 0.5 plus previous value which is 6 which comes out to be 6.5। Similarly you will calculate y4 which is 1 plus y3 which is 9। तो in the same way you keep on going। और कब तक जाओगे? कब तक जाओगे? जब तक आपका 8,12 नहीं आ जाता, एंड पॉइंट नहीं आ जाता, और जब तक आपकी आइट्रेशन 6 तक नहीं हो जाती। तो यहाँ पर देखो, ये जो पूरा सॉल्व कर रहे हो ना, ये जो सॉल्व किया है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये देखो, ये इसको इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। जस्ट लुक एट हियर, यू हैव टू मेक दिस टेबल। एक्सपी वाईपी जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है आपके? 5,6, और जो न्यू पॉइंट है xp प्लस 1 और yp प्लस 1, इनिशियली कितना आया? 5.57। ना बाय यूजिंग 5.5 एंड 7 न्यू पॉइंट क्या आ गए? 6 और 8। फिर न्यू पॉइंट क्या आ गए? 6.5 और 9, यहाँ पर जैसे हमने निकाला ना 6.5 और 9। फिर आपका आ गया 7 11 7 10 7.5 11 8 12। देखो, दिस इज अ हिंट टू मैच। हिंट क्या है कि आपका जो कैलकुलेशन में जितनी आइट्रेशन आपने फाइंड आउट की, कितनी फाइंड आउट की? 6। After the end of 6th iteration, the point which is being calculated should be equals to the end point which is given in your question। अगर ये 8,12 नहीं आ रहा है, that means आपने बीच में कहीं पे मिस्टेक करी है। Got it? ये एक हिंट है ना कि अगर आप जो सॉल्व कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आइट्रेशन, एट द एंड ऑफ द लास्ट आइट्रेशन द पॉइंट दैट यू हैव कैलकुलेटेड शुड बी इक्वल्स टू द एंड पॉइंट व्हिच इज गिवन इन योर क्वेश्चन। अब ये जो वैल्यूज आई है इसको आपने राउंड ऑफ करना है इन द थर्ड कॉलम। आफ्टर आफ्टर ड्राइविंग ऑल द वैल्यूज, आपका जो टेबल बनेगी उसमें आपने राउंड ऑफ करके लिखना है, बिकॉज यू कैन नॉट प्लॉट 5.5, राइट? तो आपने 6,7 6,8 6.5 को कर दिया 7 7.5 को कर दिया 8, इस तरीके से आपने उसको राउंड ऑफ कर दिया। क्लियर हो गया डीडी एल्गोरिथम कैसे सॉल्व करना है? ये सॉल्यूशन तो आपने करना है, बट ये टेबल भी आपने जरूर ड्रॉ करनी है। उसके हिसाब से ये ग्राफ तो नहीं ड्रॉ कर पाओगे, बट ये न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो ब्रीशनहेम लाइन एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल है, ब्रीशनहेम मिड पॉइंट का एल्गोरिथम है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ अभी, आई एम जस्ट गिविंग यू वन ट्यूटोरियल जिसके अंदर मैं 3 क्वेश्चंस देती हूँ। उन 3 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे by using DDA, Bresenham's or Bresenham line algorithm, and you have to submit me the answer sheet by today. You got it? तीनों को आज ही तो मुझे देना है। देखो, अगर आप आज थोड़ा सा पेन लोगे ना, पेन देखो, मेरा काम है प्रेशर देना, मैं प्रेशर दूंगी,
आप उसको उस प्रेशर में आज काम करके मुझे दोगे तो आपके 3 एल्गोरिथम रिवाइज हो जाएंगी। यू गॉट इट? तो आप एक पेज में अच्छे से उसको सॉल्व करके दोगे। और अभी हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं सदरलैंड एल्गोरिथम विच इज योर लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। याद है लाइन क्लिपिंग? और यहाँ पर जो आपका सिलेबस रहता है ना कर्व्स का, वो 2 दिन की क्लास है, वो मोस्ट प्रोबेबली मैं मंडे ट्यूसडे में करा दूंगी बिफोर दिवाली। अच्छा, दिवाली की छुट्टी कब से है आपकी? मैम 4 तारीख से होगी शायद। 4 को तो दिवाली है। 4 को तो दिवाली है। 4 को तो नहीं है, एक 5 को है। 4 अरे को चल दिवाली। 4 को तो मैम 3 को एक छोटी। दिन पहले से होगी। नहीं, मेरे ख्याल से 2 को धनतेरस है, तो हाँ 2। तो मैम हाँ, एक सैटरडे और जिस दिन सैटरडे पड़ेगा ना उस दिन से ही हो जाएगी बंद क्लास। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो ऐसा करती हूँ मैं, अब आई थिंक 29 आपकी 1 नवंबर को तो क्लास, 1 नवंबर को हरियाणा डे होता है ना? हाँ शायद हाँ हाँ मैडम, बर्थडे होता है शायद। हाँ जी, क्या होता है? हरियाणा का बर्थडे। हाँ, हरियाणा डे, लेबर डे होता है। जो भी होता है। तो आपकी मतलब कल और क्लास है, तो मैं सोच रही हूँ मैं कल ही करा दूं आपको कर्व्स। कल यानी 29। कल 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 क्लास होगी ना 29 को? सैटरडे यस तक मैम, होगी कल मैम। तो है। सैटरडे को क्लास? सैटरडे संडे को बस। हाँ, तो आई विल कल करा दूंगी, उसके बाद जो जो कभी भी क्लास होगी तब रिमेनिंग करा दूंगी। तो कल विल बी डूइंग दिस थिंग। और अभी हम लाइन क्लिपिंग का सदरलैंड हॉजमैन एल्गोरिथम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो जस्ट लुक एट दिस एल्गोरिथम वंस अगेन। सर, व्हाट इज लाइन क्लिपिंग? क्या होती है लाइन क्लिपिंग? लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम क्या होती है? See, we have a window जिसमें we have to show the picture or the lines. अगर हम लाइन क्लिपिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम क्या करते हैं? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द लाइंस विच आर आउटसाइड द व्यूइंग एरिया। जहां पे हमें देखना है, अगर उसके बाहर जो लाइंस है उसको हमें रिमूव करना है। सो लाइन क्लिपिंग का क्या डेफिनेशन लिखोगे? लाइन क्लिपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द लाइंस और क्लिपिंग द लाइंस। क्लिपिंग का मतलब होता है वी हैव टू डिटरमाइन विच पोर्शन ऑफ द लाइन इज नीड टू बी विजिबल और विच पोर्शन ऑफ द लाइन इज लाइंग इनसाइड योर क्लिप व्यूइंग एरिया। दिस इज योर व्यूइंग एरिया। सो अब जब आप बेसिक कोई भी एल्गोरिथम नहीं अप्लाई कर रहे हो, तो अब यहाँ पर देखो, इफ फॉर एवरी लाइन सेगमेंट यू विल चेक, first of all for this line segment AB, if both the endpoints lie inside your line, inside your rectangular window, तो आपको पता है कि लाइन पूरी पूरी अंदर है, तो it will be trivially accepted. Now if both the endpoints, now look at this case, if both the endpoints of a line segment are lying outside your clipping area, that means this line will be trivially rejected. Now in this case, यहाँ पे देखो, इस केस में GH के केस में, here also both the endpoints are lying outside, but in this case you cannot trivially accept. तो ये कैसे find out करोगे कि कौन सी लाइन को हमने accept करना है, कौन सी लाइन को हमने reject करना है? तो उसके लिए the very first algorithm which is given by Cohen-Sutherland is being called as Cohen-Sutherland So the very first algorithm that gives a easy solution कि कैसे हम find out करेंगे कि किस लाइन को आपने accept करना है, किस लाइन को trivially reject करना है और किस लाइन को आपने clip करना है। तो ये एल्गोरिथम का नाम है कोहन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। ठीक है? सो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ना, ये पूरा समझाया हुआ है लाइन क्लिपिंग का। यहाँ पे आई हैव जस्ट केसेस की हेल्प से कि मैंने, देखो, यू कैन गो टू द वीडियोस एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर टॉपिक, आप उस वीडियो के टॉपिक पे क्लिक करो और देखो। अभी तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट टॉपिक, राइट? बट अगर आप इसकी इनिशियल वीडियोस पे जाओगे तो आई हैव थरली एक्सप्लेन्ड कि लाइन क्लिपिंग क्या होती है,
उसका हर केस को समझाया हुआ है, बट अभी मैं इतना टाइम एक टॉपिक में नहीं लगा सकती बिकॉज वी हैव टू डू एग्जाम्पल ऑल्सो। तो इसका पढ़ लेना। लाइन क्लिपिंग में कोई डाउट है कि इन केसेस को पढ़ोगे ना, तो जो मैंने अभी बोला है वही है कि आप हर एक लाइन के एंड पॉइंट्स को चेक करते हो, और जैसे EF है, दोनों एंड पॉइंट्स आपके बाहर है तो उसको रिजेक्ट कर दोगे। IG के अंदर भी यहाँ पर देखो, IJ में ये वाली लाइन, इसके दोनों एंड पॉइंट भी बाहर है तो उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। बट इसके अंदर जैसे ये देखो, इस वाली लाइन सेगमेंट के अंदर, GH के अंदर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। और अगर आपने इस क्राइटेरिया के बेस पे कि अगर दोनों एंड पॉइंट्स बाहर है तो उसको रिजेक्ट करना है, तो आप उस लाइन को भी रिजेक्ट कर दोगे जो जिसका कुछ पोर्शन आपकी स्क्रीन में लाई कर रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखो, G-H- इज लाइंग इनसाइड योर विंडो, सो यू हैव टू व्यू, यू हैव टू शो दिस रीजन, बट आप वो नहीं शो कर पा रहे हो। तो इसके लिए द वेरी गुड एल्गोरिथम विच इज गिवन बाय Cohen-Sutherland is being termed as Cohen-Sutherland line clipping algorithm. Now what is this algorithm? It is a more efficient algorithm जो क्या कहता है, जो आपके रेक्टेंगुलर को ना, रेक्टेंगुलर विंडो को 9 रीजन्स में डिवाइड करता है। हाउ? बाय एक्सटेंडिंग ईच एज ऑफ द क्लिपिंग विंडो। जैसे ये बॉटम एज है, इसको एक्सटेंड कर दिया लेफ्ट में और राइट में, जो लेफ्ट एज है उसको एक्सटेंड कर दिया टॉप बॉटम, सिमिलरली टॉप edge has been extended to left and right. So the complete window is being divided into your 9 region, and every region is being given a code. इस कोड को क्या बुलाते हैं हम, क्या बोलते हैं इस कोड को, कैसे हम डिनोट करते थे? TBRL. दिस कोड इज बीन नोन एज TBRL. TBRL का मतलब क्या था? T स्टैंड फॉर, हाँ जी, T स्टैंड फॉर, नहीं याद कुछ भी? कुछ याद है? यस क्लास? नहीं मैम। माल है। T stand for top, B stand for bottom, R stand for left, right, और L stand for left. जो इनके पहले कैरेक्टर है उससे आपको याद रखना, T for top, B for bottom, R for left, R for right and L for left. तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला एरिया, ये टॉप एरिया है। तो देखो तीनों कोड में द फर्स्ट बिट इज 1, क्योंकि ये तीनों कोड इज लाइंग ऑन द टॉप एरिया। सेकेंड बिट कौन सी थी? बॉटम की। ये बॉटम तो है नहीं, दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने 0 लिखा है, यहाँ पे भी 0 लिखा है, यहाँ पे भी 0 लिखा है ना। ये राइट है, ये वाला जो एरिया है, क्या ये राइट एरिया है? नो, इट इज लेफ्ट रीजन ना, दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने 0 लिखा है। और ये वाला लेफ्ट रीजन है, दैट्स व्हाई यहाँ पर 1 लिखा है। तो जो पर्टिकुलर एरिया ट्रू है ना, जैसे ये टॉप के लिए ट्रू है और लेफ्ट के लिए ट्रू है, बाकी बॉटम और राइट के लिए ये 0 है, तो दैट्स व्हाई 0 0। सिमिलरली दिस सेंटर रीजन, this region it is true only for the top, क्योंकि ये वाला रीजन जो है वो ना बॉटम है, ना राइट है, ना लेफ्ट है। अब ये वाला रीजन देखो, ये वाला रीजन जो है आपका, ये टॉप है, दैट्स वाई यहाँ पर टॉप के लिए 1 लिख दिया हमने। ये वाला रीजन इज राइट रीजन, दैट्स वाई राइट बिट जो है थर्ड इज 1, बाकी बिट जो है वो आपकी 0 है। समझ में आ रहा है कि हमने ये आउटकोड कैसे असाइन किए? इनको क्या बुलाते हैं? वी कॉल देम आउटकोड, 4 बिट आउटकोड। कोहन-सदरलैंड के अंदर हम हर एक रीजन को 4 बिट आउटकोड असाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला व्हिच वी कॉल्ड एज TBRL. इज इट क्लियर टू यू ऑल? जैसे ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो है, क्योंकि देखो ये ना टॉप है, ये तो सेंटर रीजन है ना, ये पूरा जो है दिस इज योर सेंटर रीजन। तो ये ना टॉप है, ना बॉटम है, ना राइट है, बट ये लेफ्ट है, लेफ्ट के लिए हमने 1 लिख दिया। सिमिलरली जो ये वाला पार्ट है, द पार्ट व्हिच इज इनसाइड योर विंडो, इसके लिए टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सारी बिट 0 है, बिकॉज नीदर इट इज टॉप नीदर इट इज बॉटम, ना राइट है ना लेफ्ट है। सिमिलरली इस वाले रीजन को देखो, इट इज नॉट टॉप, इट इज नॉट बॉटम, बट इट इज राइट रीजन। राइट रीजन के लिए हमने 1 लिख दिया, बाकी ना ये लेफ्ट भी नहीं है तो 0। ये वाली बिट सबको कैसे कैलकुलेट करनी है आ गई सबको? बॉटम देखो, ये वाला रीजन देखो, ये वाले रीजन के लिए, क्योंकि ये वाला रीजन कौन सा रीजन है? बॉटम रीजन, तो सेकंड बिट फॉर ऑल द 3 कोड्स इज 1। ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है। नाउ टॉप बॉटम राइट नहीं है तो 0, लेफ्ट है तो 1। सिमिलरली टॉप के लिए 0, बॉटम के लिए 1, बाकी राइट और लेफ्ट के लिए 0, बिकॉज ये वाला रीजन कौन सा है? सेंटर रीजन।
और यहाँ पर देखो ये टॉप के लिए 0 है, क्योंकि ये टॉप तो है नहीं, बॉटम है, बॉटम के लिए 1 है, और क्योंकि ये राइट रीजन है, ये वाला रीजन राइट होता है, तो राइट के लिए 1 और बॉटम के लिए 0। तो ये 9 बिट्स जो हमने असाइन करी है हर एक रीजन को, ये क्लियर है कैसे असाइन करिए? हाँ जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि कैसे असाइन करिए? क्योंकि अगर ये असाइन नहीं कर पाओगे तो कोहन सदरलैंड सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर इस पर न्यूमेरिकल आ गया या इस पे कोई करा थ्योरी, था, हाँ ये तो आधा ही तो करा था ना अभी कुछ दिन पहले। कुछ दिन पहले कब किया था? ये तो लाइन क्लिपिंग जब मैंने पढ़ाया था तभी किया था। करा था। हाँ जब ही। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। इसमें हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने हर एक रीजन को, पहले तो अपने जो क्लिपिंग रेक्टेंगल है उसको हमने 9 रीजन्स में डिवाइड किया। उसके बाद हर एक रीजन को एक 4 बिट आउट कोड असाइन किया ऑन द फॉर्मूला ऑफ TVRL। नाउ हाउ डू वी डिसाइड कि कौन सी लाइन सेगमेंट को हमने विजिबल करना है? तो आप 3 टेस्ट करते हो। कौन कौन से टेस्ट करते हो कौन सा सदरलैंड में? पहला टेस्ट क्या है कि इफ बोथ एंड पॉइंट्स having out code 000, अगर सबका आउट हो, दोनों एंड पॉइंट्स का आउट कोड 000 है, तो आप क्या करोगे? उसको ट्रिवली एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? आप हर एक लाइन के लिए, अब इस पे एक न्यूमेरिकल भी मैं अभी कराती हूँ आपको फटाफट। उस न्यूमेरिकल में क्या करना है, आई जस्ट टेल यू, पहले इसकी थ्योरी समझ लो। हर एक एंड पॉइंट को चेक करोगे, आउट कोड्स को, हर एक एंड पॉइंट के आउट कोड को चेक करोगे। अगर दोनों आउट कोड की वैल्यू 000 है, दैट मींस वो दोनों पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं? इनसाइड दिस विंडो। तो उसको आप क्या कर लोगे? ट्रिवली एक्सेप्ट। ट्रिवली मतलब होता है कि बिना सोचे समझे आप एक्सेप्ट कर लोगे, इट इज क्लियरली विजिबल। ठीक है। सेकंड, इफ द लॉजिकल एंड ऑफ both the endpoints, that means if both the outcodes at the endpoint is not 0, that means what? लॉजिकल एंड कैलकुलेट करोगे दोनों एंड पॉइंट्स का, दोनों एंड पॉइंट्स के आउटकोड का। अगर वो 0 नहीं है तो सेकंड केस पे आओगे। सेकंड केस में व्हाट वी विल डू, यू विल फाइंड आउट द लॉजिकल एंड ऑफ बोथ द एंड पॉइंट्स आउटकोड, एंड इफ इट नॉट 0, दैट मींस यू विल ट्रिवली रिजेक्ट द लाइन सेगमेंट। ये तो 2 केसेस हो गए, एक्सेप्टेंस के और रिजेक्शन के। बट इफ द सेकेंड केस फॉल्स, मतलब कि लॉजिकल एंड क्या आ जाता है आपका? अगर लॉजिकल एंड 0 आ जाता है, ठीक है, if the logical end comes out to be 0, that means what? You will not trivially accept, neither you will trivially reject, you have to clip the line segment। तो क्या करना है आपको? clip the line segment, and how you will clip, I'll just tell you that। ठीक है, ये 3 पॉइंट समझ में आए? पहले ये तीनों पॉइंट क्लियर है? आप हर एक लाइन को स्टेप बाय स्टेप उठाओगे, हर एक लाइन के आउटकोड को चेक करोगे। अगर दोनों के आउटकोड 000 है तो आप उसको ट्रिवली एक्सेप्ट कर लोगे बिना सोचे। अगर 000 नहीं है, देन यू विल गो फॉर द लॉजिकल एंड। इफ द लॉजिकल एंड comes out to be, if the logical end did not comes out to be 0 नहीं होता, तब आप उसको ट्रिवली रिजेक्ट कर दोगे। अगर 0 होता है तब आपको रिजेक्ट नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना, आपको क्या करना है? क्लिप करना है। ठीक है, so this is what the Cohen-Sutherland algorithm says। so now moves to the example of Cohen-Sutherland algorithm। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये पूरी थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है, तो यू हैव टू राइट इन द सेम वे। समझ में बात आया? ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपके लॉन्ग मार्क्स, ज्यादा मार्क्स में आएगा, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो ये देखो, ये एग्जाम्पल समझाया हुआ है, मैं आपको यही एग्जाम्पल बता देती हूँ। कौन सा एग्जाम्पल है? ये दोनों लाइन सेगमेंट को देखो। ठीक है, नाउ जस्ट लुक एट दीज 2 लाइन सेगमेंट ए और डी। नाउ ए का आउटपुट कितना है? क्या आउटपुट है ए का?
क्योंकि ये सेंटर रीजन में है तो आपको पता है आउटकोड है इसका 0000, और क्योंकि जो डी है आपका वो आपका यहाँ पर है, तो अपना जो डायग्राम है ना आपका, उस डायग्राम को साथ में ड्रॉ करके देख रखोगे, ये वाला डायग्राम को, ये वाले डायग्राम को। तो डी कहाँ लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है, और इस वाले रीजन का आउटकोड कितना है 1001। तो यहाँ पर देखो इसका आउटकोड है आपका 1001। क्योंकि इन दोनों के आउटपुट 000 नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, यू विल गो फॉर द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आप इनका क्या कैलकुलेट करोगे, यू विल कैलकुलेट द लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड ए पॉइंट का आउटपुट कितना है और डी पॉइंट का आउटपुट कितना है आपका 1001। नाउ इफ यू गो फॉर द लॉजिकल एंड का मतलब क्या होता है, द आउटपुट विल बी 1 इफ बोथ द बिट्स आर 1। तो यहाँ पर देखो दोनों में से कोई भी बिट 1 नहीं है ना, दोनों बिट 1 नहीं है, यहाँ पर ये 1 है तो ये 0 है, यहाँ पर ये 1 है तो ये 0 है, तो आपका आंसर क्या आएगा 0000। तो यहाँ पर इट इज नॉट, इट इज इक्वल्स टू 0, और इक्वल्स टू 0 में मैंने क्या बताया था ऋतिक साहू, इफ द लॉजिकल एंड कम्स आउट टू बी 0 व्हाट यू विल डू, क्लिप। क्लिप करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट 0, तो यू हैव टू क्लिप। क्लिप करने के लिए अब देखो, अब आपने डिसाइड कर लिया हेयर द लॉजिकल एंड इज कमिंग आउट टू बी 0, तो यू हैव टू गो फॉर द थर्ड कि लॉजिकल एंड अगर 0 होता है तो आप क्लिप करते हो। तो क्लिप करने के लिए हाउ यू विल डिसाइड कि कौन सी एज को पहले क्लिप करोगे। नाउ अमंग द टू एंड पॉइंट्स यू विल लुक फॉर द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एंड पॉइंट विच इज लाइंग आउटसाइड, क्योंकि ए अंदर लाई कर रहा है तो डी आउटसाइड लाई कर रहा है, और डी के पहली बिट क्या है 1। पहली बिट 1 का मतलब क्या है कि ये सबसे पहले किसको टच कर रही है, टॉप एज को, टॉप एज को। तो टॉप एज पे जाओगे, यहाँ पर आप देखा कि टॉप एज को इट इज इंटरसेक्टिंग द टॉप एज एट पॉइंट बी, ठीक है। तो आप सीधा जो लाइन सेगमेंट एडी है उसको क्लिप कर दोगे विद बीडी, बीडी तक क्लिप किया और ए बी तक क्लिप किया, और बीडी को आपने बी का जो एंड पॉइंट है, नाउ बी का एंड पॉइंट आप डिटरमाइन करोगे, बी का मतलब आउटपुट डिटरमाइन करोगे, जब क्लिप कर देते हो उसके बाद आउटपुट निकालते हो, ठीक है। तो क्योंकि देखो कहाँ तक क्लिप करना है वो कैसे डिसाइड करना है, वो ये डिसाइड करना है, पहले तो आपने देखा कि डी जो है आपका आउटसाइड पॉइंट है और ए जो है वो इनसाइड है। तो क्योंकि डी आउटसाइड है तो आपने पहले डी को सिलेक्ट किया और डी के आउटपुट को देखा, डी के आउटपुट कितना है 1001। तो पहली बिट 1 है, दैट मीन्स इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिपिंग द टॉप एज। तो टॉप एज को कहाँ पे क्लिप कर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट बी पे। पॉइंट बी का आउटपुट निकालोगे, जो भी पॉइंट आपकी बाउंड्री को टच करता है उसका आउटपुट हमेशा कितना होता है 0000, ठीक है, ये याद रखो। जो भी पॉइंट बाउंड्री को टच करता है उसका आउटपुट होता है 0000। नाउ यू विल चेक फॉर ट्रिवियल एक्सेप्टेंस और ट्रिवियल रिजेक्शन फॉर दिस लाइन सेगमेंट ए बी। बी का पॉइंट 4 टाइम्स 0, ए का पॉइंट 4 टाइम्स 0। नाउ द केस 1 is true for this. That means if both the endpoints are 0, you will trivially accept. Now you will show the line segment AB in your clipping area. Got it? कैसे करेंगे समझ में आया? Similarly इस वाले को देखो, EI, इस वाले के लिए E का एंड पॉइंट आपने निकाला, E का आउटपुट आपने निकाला 0100 और I का निकाला 1010। ये कैसे आया, मेरे ख्याल से ये सबको आता है निकालना, ठीक है। उसके बाद आप इसका लॉजिकल एंड करो। लॉजिकल एंड आपको करना है E का, E है 0100 और I है आपका 1010। Now if you go for the logical end, here you comes out to know कि ये भी आपका क्या आ रहा है 0000 आ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स आप इसको आप क्लिप करोगे, नाइदर यू कैन ट्रिवली एक्सेप्ट दिस, ना आप इसको ट्रिवली रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट हैंग ओके। सो यहाँ पर आप
लॉजिकल एंड आपका 000 आया। किस, अब कौन बताएगा क्या क्या करेंगे आगे? हाँ, समवन वांट्स टू ट्राई। देखो मैं तो बता ही दूंगी, कौन बताएगा? हाँ सरिता, क्या करेंगे आगे? अब कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा पॉइंट आपको पहले सिलेक्ट करना है? देखो, ई और आई दोनों ही बाहर है ना? जब दोनों ही एंड पॉइंट बाहर होते हैं तो यू कैन सिलेक्ट आइदर ऑफ द पॉइंट। तो लेट्स सपोज आपने ई सिलेक्ट किया, ठीक है। अब जब आपने ई सिलेक्ट किया तो ई के आउटकोड को देखो, जो भी पॉइंट सिलेक्ट करते हो ना उसके आउटकोड को देखो। आउटकोड क्या है आपका? 0 1 0 0। तो 1 जो है वो कौन से बिट के लिए 1 है? बॉटम के लिए। तो ये मतलब कि बॉटम एज को टच कर रहा है। बॉटम एज को कहाँ पे टच कर रहा है? एफ पॉइंट पे। तो एफ क्योंकि आपकी बाउंड्री को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैंने बताया था कि जो भी पॉइंट बाउंड्री को टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसका आउटपुट क्या होता है? 4 टाइम्स 0। गॉट इट? नाउ अब आपने आपकी जो लाइन सेगमेंट है ई आई, जो आपकी लाइन सेगमेंट है ई आई, उसको क्लिप कराया। कहां तक, कहां से लेकर क्लिप कराया? ई आई को क्लिप किया इनटू 2 पार्ट्स। वन इज ई एफ एंड वन इज एफ आई। ई एफ और एफ आई। तो ई एफ का वो देखो, अब 0 1 0 0 ई का है और एफ का है क्या है? 0 0 0 0। तो देखो पहले तो ये करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल ई एफ को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और एफ आई को देखोगे। अब एफ का देखो आउटपुट क्या है? इट इज 4 टाइम्स 0। और आई का आउटपुट क्या है? इट इज 1 0 1 0। तो यहाँ पर इसका फिर से लॉजिकल एंड निकालो। फिर से इन ऑर्डर टू डिसाइड कि अब एफ आई के साथ आगे क्या करना है, वो आगे कैसे क्या करोगे? फिर से वही स्टेप्स रिपीट करोगे ना। स्टेप नंबर 1 2 3। 1 में क्या था कि अगर दोनों एंड पॉइंट आपके 0 0 0 होंगे तो एक्सेप्ट करोगे, बट 1 इज नॉट ट्रू। तो 2 पे आओगे। 2 पे क्या करोगे? आप लॉजिकल एंड निकालोगे। अब लॉजिकल एंड फिर से क्या आ रहा है? इट इज कमिंग आउट टू बी 0। दैट मीन्स यू कैन नॉट ट्रिवली रिजेक्ट इट, यू हैव टू क्लिप इट। क्लिप करने के लिए अब फिर से आपको एंड पॉइंट चूज करना है। कौन सा पॉइंट चूज करोगे? बताओ, आप कौन सा पॉइंट चूज करोगे? एफ की आई? आई। आई चूज करोगे। क्यों? क्योंकि एफ तो ऑलरेडी आपकी बाउंड्री को टच कर रहा है, तो वो इंटीरियर पॉइंट कैलकुलेट अज्यूम करेंगे उसको। आई का आउटपुट देखो क्या है? 1 0 1 0। अब कौन सी बिट 1 है? सबसे पहले टॉप बिट 1 है ना, तो टॉप एज को देखो, ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? एच पे। क्योंकि इट इज इंटरसेक्टिंग एच, तो यहाँ पर आपने अब इसको, जो आपकी जो लाइन सेगमेंट थी एफ आई को अब आपने कहाँ तक क्लिप किया? एफ आई को अब आपने क्लिप किया एफ एच एंड एच आई तक, ठीक है। अब एच आई को तो आपने रिजेक्ट कर दिया। अब आपकी लाइन सेगमेंट कौन सी बच गई जिसको आपने कंसिडर करना है? एफ एच। अब एफ एच में फिर से एफ का आउटपुट कितना है? एफ का आउटपुट तो है आपका एफ का आउटपुट है आपका 4 टाइम्स 0। और एच का आउटपुट निकालो। अब एच का आउटपुट कितना होगा? इट इज कमिंग आउट टू बी 0 फॉर टॉप, बॉटम के लिए 0, राइट के लिए 1, लेफ्ट के लिए 0। तो इट इज 0 0 1 0। 0 0 1 0। क्योंकि देखो ये टॉप, ये इसको टॉप के लिए 1 मत ले लेना, ये टॉप पे नहीं टच कर रहा, इट इज टचिंग द एक्सटेंडेड एज। दैट्स व्हाई इट इज वी आर टेकिंग इट एज 0। और ये क्योंकि राइट में है तो सिर्फ राइट वाला एरिया 1 हुआ। तो यहाँ पर इसका लॉजिकल एंड निकालोगे तो लॉजिकल एंड फिर से क्या आ गया? 0 0 0 0। दैट मीन्स आपको फिर से इसे क्लिप करना है। Now, among the two endpoint F and H, you will select H as a outside point और H की कौन सी बिट 1 है? राइट बिट। तो राइट बिट पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? F G पे। तो आपने GH को रिजेक्ट कर दिया और FG को फिर से कंसिडर किया। फिर से आपने इसका आउटपुट निकाला। F का आउटपुट है 4 टाइम्स 0, G का आउटपुट है 4 टाइम्स 0। Now case 1 is true, so you will accept this line segment FH। तो यहाँ पर आपने कितनी बार क्लिप किया इस लाइन को? देख रहे हो कितनी बार क्लिप किया? ई आई को पहले क्लिप किया ई एफ से लेकर ई एफ और एफ आई तक। फिर आपने एफ आई को क्लिप किया एफ एच और एच आई तक। फिर आपने एफ एच को क्लिप किया एफ जी और जी एच तक। फिर फाइनली आपने
FG को विजिबल कराया। तो बार बार यू आर जस्ट रिपीटिंग द फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप्स। आई थिंक ये क्लियर हुआ है आपको कि कैसे करना है। क्लियर हुआ Yes, है? ma'am. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोहन सदरलैंड, और इस पे एक न्यूमेरिकल है, वो मैं फटाफट आपको दिखा देती हूँ। इसका सोल्यूशन पूरा मैंने दिया हुआ है आपके नोट्स में, जस्ट गो एंड रिवाइज योर नोट्स। ये एक क्वेश्चन है which I want to show you. Let me open that page for you. पहले तो अगर आप करोगे तो थ्योरी में ये सब करोगे। अगर इस पे कोई न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल अगर ये वाला न्यूमेरिकल आ गया, दिस इज द क्वेश्चन, लेट सपोज लेट आर बी द रेक्टेंगुलर विंडो। मैंने ये क्वेश्चन अगर याद है तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल करने को भी दिया था, एक न्यूमेरिकल दिया था कोहन सदरलैंड पे, इफ यू रिमेम्बर। जब मैं पढ़ा रही थी मैंने कोहन सदरलैंड पे एक न्यूमेरिकल करने के लिए दिया था आप सबको, याद है कि नहीं याद है? हाँ मैम, दिया था। तो उसको रिवाइज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और ये एक और न्यूमेरिकल है कि आपकी जो रेक्टेंगुलर विंडो है ना, ये आपकी, लेट्स सपोज दिस इज योर रेक्टेंगुलर विंडो, और इसके लोअर लेफ्ट और अपर राइट कॉर्नर्स आपको दिए हुए हैं। दैट मीन्स ये आपको दिया हुआ है लोअर लेफ्ट कॉर्नर -5, ये है -5, अरे -5, 1, और ये है आपका 3,7। तो विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स यू कैन डिटरमाइन द रिमेनिंग पॉइंट। कर सकते हो, ये वाला पॉइंट निकाल लोगे। ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ जल्दी से? ये वाला होगा -5,3, और ये वाला पॉइंट कितना होगा? 1 मिनट, ये वाला पॉइंट, सॉरी, ये वाला माइनस, 1 मिनट, ये होगा आपका 3,1, है ना? 3,1 होगा ये, और ये वाला पॉइंट कितना होगा? -5,7, 7 और -5। -5,7, ठीक है। तो ये पॉइंट्स, चारों पॉइंट निकल जाएंगे। उसके बाद ये ना आपको करना कैसे है, ये आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना, मतलब कि x एक्सिस और y एक्सिस, एंड अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स आप यहाँ पर इसके यूनिट्स बना लेना, क्योंकि यू आर वर्किंग विद -5, -6, है ना। तो यू स्टार्ट फ्रॉम -1 फ्रॉम हेयर, -1, -2, -3, और फिर उसके हिसाब से ये लाइन को ड्रॉ करना है आपने, -6,2, -1,8, अकॉर्डिंग टू योर ग्राफ, क्योंकि ग्राफ तो गिवन होगा नहीं आपको, बट आप एक रफ कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे, उसमें इसको प्लॉट करोगे। प्लॉट करते ही यू विल फाइंड आउट कि इनके आउटस्कोर्स असाइन करोगे, और फिर कौन सी लाइन को एक्सेप्ट करना है, कौन सी लाइन को रिजेक्ट करना है, वो आपको मिल जाएगा। लेट मी शो यू द सोल्यूशन, आई थिंक इट इज वेल विजिबल। अटेंडेंस ले लिए दीपक आपने? ले ली। इसका सोल्यूशन तो पता नहीं गिवन है कि नहीं है। तो ये ऐसा करो, ये क्वेश्चन की फोटो खींच लो। एक तो ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाओगे, और ये ना बहुत इजी, जो भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं ना, वो इतने लेंदी होते नहीं है, ठीक है। उसको सॉल्व करने की हर क्वेश्चन को एक ट्रिक होती है, बट अगर क्योंकि ये थ्योरी एग्जाम में आएगा तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और if it is a part of your MCQs, तो every question has a trick to solve। तो वो उसमें आप रफ साइड में फटाफट वो डायग्राम ड्रॉ करके यू विल फाइंड आउट कि उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, और वो लाइन को कहाँ पर ड्रॉ करना है वो आप तभी कर पाओगे जब आप पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे, ठीक है। पूरा ग्राफ की तरह प्लॉटिंग करोगे, तभी आप लाइन को अंदर ड्रॉ करना है रेक्टेंगल के, कि वो बाहर हो रहा है, कौन सी एज को क्लिप कर टच करके निकल रहा है। तो वो सब आप तभी कर पाओगे जब आप प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे। तो दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच आई वांट यू फ्रॉम टुडे। एक तो इसका सोल्यूशन भेजना, और फिर मैं एक मिड पॉइंट का, ब्रेशन है मिड पॉइंट का, और उसका न्यूमेरिकल भी भेज रही हूँ, ठीक है। चलो फिर बाकी कल हम कर्व स्टार्ट कर लेंगे।
ओके ओके मैम।